ये शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब कहेंगे एक बार फिर कि जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की अगली क्लास संस्कृत पे चलेगी, टैग वर्ड के साथ चलेंगे। इसमें आप लोगों को उदाहरण के साथ रख दिया गया था, लेकिन अगला एक और टॉपिक्स बनाया जाएगा यहाँ पे टैग वर्ड और के लिए, जो सिंबल एकदम आसान होगा आप लोगों को गणित के लिए, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे यहाँ पे जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। फिर इसके बाद हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, गणित की भाषा एवं प्रकृति एवं अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी होती है। तो ऊपर ही आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा, अधिक कमजोर एवं दूसरा करा अधिक लचीली, तीसरा अधिक सुदृढ़, चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए अधिक सुदृढ़ होती है अन्य विषयों की अपेक्षा, तो इसका राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, एक मिनट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर था यहाँ पे अधिक सुदृढ़ होता है, ठीक है। गणित अन्य विषयों के जो गणित की भाषा होती है प्रकृति एवं विषयों की अपेक्षा यानी अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी होती है, सुदृढ़ होती है, ठीक है, यानी सरल होती है। तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लचीली भी होती है, अधिक लचीली भी होती है, सुदृढ़ भी होती है, लेकिन वहां पे उसका तात्पर्य जो था सुदृढ़ से था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे गणित की भाषा का महत्व क्या है, सभी जो पढ़ाए गए हैं टॉपिक्स उसके अंतर्गत ही है। तो पहला यहाँ पे करा है शारीरिक कौशल का विकास, दूसरा संप्रेषण कौशल का विकास, तीसरा करा है तार्किक कौशल का विकास, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो गणित भाषा का महत्व क्या है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए इसका। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, पहला कि शारीरिक कौशल का विकास। क्या गणित के द्वारा आप शारीरिक कौशल का विकास करते हैं, यानी आपकी लंबाई बढ़ाई से होता है क्या, मोटाई पतलाई से होता है, नहीं, ये तो गलत है। दूसरा करा है संप्रेषण। संप्रेषण में से क्या होता है, याद रखिएगा, संप्रेषण में से होता है भेजना। क्या होता है, भेजना होता है, ठीक है। संप्रेषण में से होता है भेजना, अपने बातों को रखना। यह संप्रेषण कौशल के माध्यम से होता है अपने भावों को रख पाना, ठीक है। तो ये संप्रेषण क्या, तार्किक मतलब होता है कि बौद्धिक कौशल, ठीक है। बौद्धिक मतलब क्या है, बौद्ध के अबौद्धिक विकास, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी गणित का महत्व क्या है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए तीसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर जाएगा। कमेंट करते चलिएगा सभी लोग, ठीक है। बढ़ रहे हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, और सभी लोगों का ये प्रश्न सही होना चाहिए। कह रहा है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है। तो पहला यहाँ पे करा है गणितीय सिद्धांतों को, दूसरा करा है हमारा गणित संकेतों को, तीसरा करा है कि गणितीय पदों को, चौथा करा है कि ये सभी को। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तीसरा। जी तीसरा राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तीसरे का देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा एकदम राइट आंसर, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, गणित सिद्धांतों को, ठीक है, गणितीय सिद्धांतों को, यानी बालक का गणितीयकरण करना, यानी सोच का विकसित करना। एनसीएफ आपने ऊपर ही पढ़ा है कि बालक के क्या करना है, गणितीय प्रक्रियाओं के सोच को विकसित करना है। दूसरा गणितीय संकेतों, यानी क्या है, गणितीय संकेतों यानी आप सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। गणितीय पदों का पद चिन्ह जो आपके थे उसको आपको क्या करना था, बताना था बालक को। तो अगर ये तीनों ही सही हैं तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चौथा ये करा, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा का झलक है। पहला करा है राम और सीता जा रहे हैं, दूसरा श्याम जोधपुर जा रहा है, और तीसरा करा है कि यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की, चौथा करा है कि श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे कहा है राम और सीता जा रहे हैं। तो राम और सीता जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, कहाँ जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी गणितीय संकल्पना नहीं है, ना ही कि कोई इसकी झलक नजर आ रही है। श्याम जोधपुर जा रहा है, श्याम जोधपुर जाए, बनारस जाए, वाराणसी जाए, आजमगढ़ जाए, कहीं जाए, उससे हमसे क्या लेना देना है, कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, ठीक है। चलिए बात में आगे करते हैं यहाँ पे। तीसरा कि यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किमी क्या कर रही है, किमी दूरी पैदल तय करी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे हमारा कि 10 किलोमीटर, यानी यहाँ पे देखिए गणितीय संकल्पनाओं का क्या है, अवधारणा प्रस्तुत हो रही है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर कहाँ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। देखते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा और कितने लोगों का ये सही होता है। देखिए पांचवा प्रश्न ये करा, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला कि किसी भी तरीके से, दूसरा करा है कि विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, तीसरा करा है कि ज्ञात तरीके से, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पे क्या कहा है कि गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है।
किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहला किसी भी तरीके से तो लिख नहीं सकते कि गणित जो होता है नियम से चलता है आपका, ठीक है, नियम से चलता है, तर्क से चलता है, तो ये तो पहला गलत है। दूसरा करा है विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों से, विभिन्न चरणों के सूत्र प्रत्यय पद चिन्ह सिंबल ये जो है आपके इसके अनुसार, तो ये तो हमारा सही है। ज्ञात तरीके से, आपको ज्ञात नहीं है, मूर्त तरीके से, ठीक है, मूर्त है तो आपको यहाँ पे अमूर्त, ठीक है, तो उसको मूर्त रूप में व्यवस्थित करना पड़ता है। तो ये देखिए अमूर्त चिंतन है, तो ये तो हमारा गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। पांचवें का क्या होगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। पद प्रत्यय चिन्ह सिंबल ये जो है आपको याद करना पड़ेगा और इसके अनुसार ही चलेगा, ठीक है, विभिन्न चरणों, ठीक है, इसके अनुसार रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा क्या करा है, थोड़ा सा ये बड़ा भी है जी। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे पांच छठा। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाएं। चलिए देख लेते हैं पहला यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पे सॉरी एक मिनट जी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको क्रम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे क्रम में लगाएंगे। पहला करा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करें। दूसरा करा है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। और तीसरा करा है कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि शिक्षार्थी मीटर यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहला करा है कि CBAD, दूसरा करा है कि DACB, और यहाँ पे तीसरा करा है कि ABC, यहाँ पे DC, और यहाँ पे चौथा करा है कि BACD। तो आपको अल्पस ऊपर ही पढ़ाया गया है, ठीक है, अल्पस, ठीक है, अल्पस आप लोगों को ऊपर ही पढ़ाया गया है, तो उसके आधार पे आप लोगों को रखना है, ठीक है। यहाँ पे इसके अनुसार आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, यही आपका क्रम है, ठीक है, अल्पस। तो इसके अनुसार आप लोगों को सही करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा आपका, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहले यहाँ पे कहा है कि अवलोकन करना यानी पूर्व ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी अवलोकन के द्वारा क्या करता है, पूर्व ज्ञान स्थापित करता है, पहले जान लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला। यहाँ पे तीसरा, अब देखिए तीसरा कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे पहले में है। दूसरा हमारा क्या जाएगा, दूसरा करा है कि यल, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, भाषा उसकी क्या है। तो इसकी भाषा क्या है, यहाँ पे शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा हो गया, ठीक है। अमानक इकाइयों मतलब क्या होता है कि वो बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे C हो गया, B भी हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे P की बात करेंगे, है ना, पिक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में कौन सा है, यहाँ पे लंबाई इकाई के मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे डी, तो यहाँ पे डी तो हमारा यहीं पे मिल गया। अगर तीनों हो गया तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे डी के साथ जाएगा। मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जाएगा सत्यापन के साथ जाएगा। यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, CBAD, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न में आते हैं। तो यहाँ पे आपका यही उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या करिए, एक बार कमेंट करिए सभी लोग, और अच्छे से एक बार शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे सातवें प्रश्न, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग में स्वतः दोबारा करने के लिए विषय के साथ गणितीय यहाँ पे जनरल में स्वतः पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है क्या है, पहला यहाँ पे देखते हैं। पहला करा है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंधों बैठाने और उनके अपने ज्ञान का विचारों को साझा करने और शिक्षार्थियों को सहायता करता है। दूसरा यहाँ पे करा है हमारा कि शिक्षार्थियों को गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। तीसरा करा है कि अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करना। यहाँ पे देखिए अवसर की बात किया है। और यहाँ पे चौथा करा है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सातवें का जी। यहाँ पे देखिए दैनिक जीवन की बात किया है, और यहाँ पे अनुप्रयोग की बात किया है, और यहाँ पे गणितीय जनरल पत्रिका को बढ़ावा देने की बात किया है। तो इसका राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला एकदम राइट आंसर है, यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सातवें का राइट आंसर जो जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहला गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो यहाँ पे एक शिक्षक की बात पूछा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अवसर बालकों की बात किया है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, देखते हैं आठवां क्या कर रहा है। आठवां तो और भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गणितीय शिक्षण का उद्देश्य है, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए।
जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है कि दैनिक जीवन के कार्यों हेतु, दूसरा करा कि मजबूरी एवं व्यवसाय हेतु, तीसरा करा है कि व्यवहारिक उपयोग हेतु, चौथा करा है कि उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी। तो इसका राइट आंसर 8वें का क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जो अंक गणित होता है, अंक गणित का प्रयोग आप दैनिक जीवन के कार्यों में करते हैं, एकदम सही है। मजदूरी एवं व्यवसाय में करते हैं, ये भी सही है। व्यवसायिक उपयोग हेतु करते हैं, ये भी सही है। तो ये अगर सही है तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर आप लोगों का है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे करा है कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। क्या है सर्वप्रथम विकसित शाखा? पहले करिए कि अंक गणित, दूसरा बीज गणित, तीसरा संख्या की, चौथा करा है कि ज्यामिति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? 9वें का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, ठीक है जी। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अंक गणित सबसे पुरानतम आपकी विकसित शाखा है, तो इसका राइट आंसर पहला होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देखते हैं 10वां क्या करा है। 10वां तो और भी अच्छा प्रश्न यहाँ पे है। देखिए 10वां ये करा है हमारा कि मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्व अधिक उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला करा कि मनोवैज्ञानिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा सामाजिक, चौथा करा कि आर्थिक। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि गणित का प्रयोग आप मनुष्य कहाँ करता है? तो मनुष्य गणित का प्रयोग करता है आर्थिक स्थितियों में करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सामाजिक न होकर आर्थिक हो जाएगा, क्योंकि गणित जो होता है आर्थिक से आपके संबंधित है। ऊपर ही आप लोगों ने पढ़ा था, आपको नोट्स कराई गई थी, टैग वर्ड बताए गए हैं, उसके आधार पे आपका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, आर्थिक पे जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। देखिए 11 का क्या करा है, ये भी तो और भी अच्छा है कि गणित का सामुदायिक महत्व है, महत्वपूर्ण क्या है? देखिए पहला करा कि नैतिक दृष्टिकोण से, दूसरा करा सामाजिक दृष्टिकोण से, तीसरा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, चौथा करा कि ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आपने ऊपर ही पढ़ा था गणित की सामुदायिक महत्व क्या है, तो महत्व है क्या है? महत्वपूर्ण। तो पहला करा कि नैतिक है, दूसरा सामाजिक दृष्टि है, तीसरा सांस्कृतिक दृष्टि है, चौथा करा कि ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए, एकदम फास्ट करिए, ठीक है। 11 का देखिए क्या करा है, 11 का राइट आंसर जाएगा ये सभी के साथ जाएगा। जितने लोगों का ये पहला चौथा है एकदम राइट आंसर, कमेंट आप लोगों को देखें जी, एकदम राइट आंसर जाएगा। किसके साथ जाएगा यहाँ पे? किसके साथ जाएगा यहाँ पे? चौथे के साथ जाएगा। नैतिक दृष्टिकोण, नैतिक विकसित करना, सामाजिक दृष्टिकोण भी होगा, सांस्कृतिक भी होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। 12 प्रश्न पे आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं ये प्रश्न के उत्तर कौन देते हैं, कितने अच्छे से देते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। तो कह रहा है यहाँ पे 12 का कि गणित पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। पहला करा है ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत, क्रियात्मक। तो यहाँ पे गणित पदों की बात किया है, याद रखिएगा, पदों की बात किया है, सामुदायिक उद्देश्य की बात किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा होगा आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए आप लोग जी। व्यवहारिक होगा, याद रखिएगा, गणित आप प्राथमिक स्तर के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 की आप बात कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप सीटेट के फर्स्ट पेपर की पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, व्यवहारगत होगा। आगे बढ़ रहे हैं 13वें प्रश्न पे। 13 का देखते हैं क्या कह रहा है। 13 का भी और भी अच्छा प्रश्न है। 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गणित का प्रयोग नहीं कर सकते कर रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कर रहा है कि सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। दूसरा करा है कि रमन अपने पिता की दुकान पर वही खाता जांच कर रहा है। तीसरा करा कि राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। चौथा करा सुनीता धूप में कपड़ों को गिन रही है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से फटाक दे आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर आता है। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका, ठीक है जी। इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि सीता कर रही है कि सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, यानी 1 2 3 4 10 रुपये का प्रयोग जरूर करेगी खरीदने में। तो ये तो हमारा सही है। दूसरा, रमन अपने पिता की दुकान पर वही खाता का मतलब होता है कि उधारी जांच रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा करा कि राहुल अपने खेत में चाचा के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे काम कर रहा है, सेंस उसका काम करने से है, ठीक है। तो यहाँ पे धूप में कपड़े गिन रही है, यहाँ पे भी 1 2 3 करेगी, लेकिन इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 14 का देखिए क्या कर रहा है। 14 का कह रहा है कि गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? पहला करा है गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। दूसरा करा है बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है। तीसरा करा है गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 15वें प्रश्न पे, देखते हैं 15 का क्या करा है। 15 का तो और भी अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। 15 तो ये करा कि गणित की समाज में आवश्यकता होती है। पहला करा लेन देन में व्यवहारिक उद्देश्य के लिए में होना चाहिए। तीसरा करा कि ये दोनों होना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? और इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। 15 का उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट